बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात का चौधरी ख़ानदान 1980 से लेकर अब तक किसी न किसी हवाले से कौमी सियासत के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है और शायद ही कोई ऐसी हुकूमत हो जिसके अंदर चौधरी बरादरान जो है ना वो बराह रास्त या बिलवास्ता हुकूमत का हिस्सा ना हो, या फिर ऐसा कह लीजिए कि या हुकूमत या अपोजिशन किसी न किसी तौर पर चौधरी ख़ानदान जो है, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और चौधरी शुजात साहब हैं, वो किसी न किसी तरह या तो हुकूमत में या पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद रहे और उनका एक बड़ा अहम किरदार रहा। वो हुकूमत चाहे तहरीक इंसाफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुशर्रफ की हो या नवाज शरीफ की हो, ये किसी न किसी हवाले से शामिल रहे। और बाकायदा मुशर्रफ साहब के दौर में चौधरी बरादरान ने किंग्स पार्टी बनाई जिसको काफ लीग का नाम दिया गया। और एक वक्त ऐसा आया जब चौधरी बरादरान ने उरूज देखा कि जब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला थे, जबकि चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। उनके बाद मुशर्रफ साहब के बाद जब हुकूमत पाकिस्तान पीपल पार्टी की आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर काम करते रहे। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में चौधरी बरादरान कोई बड़ा जो है ना हुकूमत में तो शामिल ना हो सके, लेकिन वो पार्लियामेंट में बदस्तूर मौजूद रहे। अब जब कि इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो चौधरी बरादरान ने उनके साथ इत्तेहाद किया और इत्तेहाद करके स्पीकरशिप पंजाब की हासिल कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर बने और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई तो फिर उन्होंने पंजाब में अपनी हुकूमत बचाने के लिए परवेज़ इलाही साहब को पंजाब की वज़ारत आला की ऑफ़र कर दी। इस तरह परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ारत आला के मनसब को इंजॉय करते रहे। अब जबकि उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है तो परवेज़ इलाही जो है उनके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस हैं, मुकदमात हैं और 9 मई के बाद और 9 मई से पहले भी उन पर मुकदमात बनाए जा रहे थे। 9 मई के बाद उनमें तेज़ी आई और परवेज़ इलाही साहब के जो बेटे मुनस इलाही साहब हैं उन पर भी केसेस बनाए गए। वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर स्पेन में हैं, जबकि परवेज़ इलाही साहब जो है ना पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो इस वक्त जेल में हैं। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की उस वक्त लड़ाई हुई जब परवेज़ इलाही साहब ने मुनस इलाही के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का फ़ैसला किया, जबकि चौधरी शुजात हुसैन साहब नून लीग के साथ अलाइंस करने के हक़ में थे। ये सूरत हाल जो है ना इस ख़ानदान को पहली दफ़ा तकसीम कर गई और लोगों ने चौधरी बरादरान के अंदर वाज़िया तौर पर एक दरार देखी जिसमें ऐसा लगता था कि ये दोनों जो है ना भाई वो या दोनों कज़न जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर एक मरहला अब ऐसा आया है जब चौधरी शुजात साहब ने जेल में जाकर चौधरी परवेज़ इलाही से न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि उन्होंने उनको दोबारा काफ लीग में शमूलियत की दावत दी कि आप काफ लीग में वापस आ जाएं, काफ लीग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको ये कहा है कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुनस इलाही जो हैं वो अभी तक मेरी बात को नहीं मान रहे। जब तक वो बात नहीं मानते मैं अकेला वापस नहीं आ सकता, मैं अपने बेटे के साथ वापस आऊँगा। तो इस हवाले से जो है ना ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान एक और मुलाकात अगले हफ्ते होने जा रही है जिसके अंदर एक दफ़ा फिर इस सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि चौधरी शुजात ने उनको जो है ना वो कुछ ऑफ़र्स भी की हैं जमात के अंदर, जो है ना एक वाज़िया तौर पर जो है ना हिस्से की भी बात की है और ये भी कहा है कि अगर आप जमात के साथ मिल जाते हैं तो यकीनन आपकी मुश्किलात कम होंगी और सियासी तौर पर हम काफ लीग को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इस वक्त थोड़े से नाला थे जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी। उनका यह ख्याल था कि जितने लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा रहे हैं उनका बेशतर हिस्सा काफ लीग में शामिल हो। ये सिलसिला एक दफ़ा शुरू हुआ भी और कुछ लोग जो है ना वो PTI छोड़कर काफ लीग में शामिल भी हुए, लेकिन फिर अचानक हालात ने करवट बदली और एक नई पार्टी वजूद में आ गई और जहांगीर तरीन और अलीम खान ने जो है ना इस नई पार्टी की गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया और उन्होंने इसका एक नया नाम तजवीज़ कर दिया। इस पर चौधरी साहब ज़्यादा खुश नहीं थे। अब उनको ये फ़िक्र लाहक हुई कि अगर एक और पार्टी मैदान में रही तो हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर काफ लीग जो है वो ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके।
तो उन्होंने फिर इस बात का फैसला किया कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा साथ मिला के और कुछ लोग और साथ मिलाकर एक दोबारा कोशिश करते हैं ताकि काफ लीग की कुछ इतनी सीटें हो जाएं कि वो पंजाब की कम से कम सियासत में फ़ाल रहें और कुछ जो है ना बारगेनिंग पोजीशन में आ जाएं, ताकि हुकूमत से कुछ लो और कुछ दो के तहत जो है ना वो कुछ ना कुछ सियासी तौर पर गेन किया जा सके। ये एक हिकमत अमली है जो कि चौधरी शुजात साहब अपना रहे हैं। वो बार बार जो है ना वो अपने पैगामात के ज़रिए और एक या दो दफ़ा बराह रास्त जाकर चौधरी परवेज़ इलाही को मनाने की कोशिश कर चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, उन्होंने काफ लीग छोड़ दी थी और पंजाब में जब वजारत आला का मसला हुआ, हमजा शहबाज साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान जब ये मसला हुआ तो उस वक्त चौधरी शुजात की एक राय थी जबकि परवेज़ इलाही साहब की दूसरी राय थी और एक वक्त में उन्होंने जो है ना वो पीडीएम से इत्तेहाद किया, लेकिन अगले ही दिन वो पीटीआई में जाकर बैठ गए। तो इस हवाले से पीडीएम भी उनको अच्छी नज़र से नहीं देखती है क्योंकि उन्होंने अपना किया हुआ वादा तोड़ा। और इमरान खान साहब जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके यहाँ भी परवेज़ इलाही साहब के उनकी पार्टी में उनके किरदार को पहले तो मशकूक समझा जा रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि उनको कबूलियत की सनद मिल गई है। बहरहाल जो भी मसाइल हों, लेकिन अब ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही साहब ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि वो भी पीटीआई के दीगर जो है ना वो रहनुमाओं की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ने का ऐलान करें और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ वो दोबारा काफ लीग में दाखिल होकर काफ लीग को बेहतर बनाने की कोशिशें करें। अब वो इसका ऐलान करते हैं या नहीं करते, ये साफ ज़ाहिर उनकी सवाबदीद है, लेकिन ज़रा इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है क्योंकि चौधरी शुजात साहब का चल कर जाना यकीनन चौधरी बरादरान, उनके ख़ानदान और उनकी रीत रिवाज, उनके रख रखाव और उनके रस्म व रिवाज के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।